गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से हो गए और अपने ज़िंदगी के ज़्यादा टाइम अपने अध्ययन पढ़ाई पर फोकस करते होंगे। जो बच्चा अपने समय का ज़्यादा उपयोग पढ़ाई के फोकस पर करेगा वह निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होता है। इसमें दो राय नहीं है कि पढ़ाई एक तरह का, इसको एक तपस्या कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो क्लास 11 है, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस है। क्वेश्चन यह ऐसा है कि एक न एक क्वेश्चन इस तरह के परीक्षा में आपको जरूर आता है। यह आप मानकर चलिए कि यह क्वेश्चन एक तरह से निश्चित रूप से आएगा, ये आवे चाहे इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित आता है आपके परीक्षा में। आप इसे देखिए, यह संबंध है, संबंध एफ एक्स इक्वल टू, यह है परिभाषित किस तरह से एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल 3 है द्वारा ये परिभाषित है। और इसी में 3x लेस देन इक्वल x लेस देन 10 तक है। और g है यानी g एक फंक्शन है, ये आपका परिभाषित है एक्स स्क्वायर 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 2 है। और 3x है 2 लेस देन इक्वल x लेस देन 10 तक है। अब इसमें आपके क्वेश्चन पूछता है कि दर्शाइए कि f एक फलन है और g फलन नहीं है, और g फलन नहीं है। f फलन है और g फलन नहीं है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो आप इसके सॉल्यूशन में आप यहाँ देखिए, पहल का है एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर, इतना को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसको समझ लीजिए आराम से, अच्छे से समझिए। 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 3 यानी x जो है 0 से लेकर के 3 तक है, 0 से लेकर के 3 तक है। यानी आप इसको क्लोज इंटरवल में दे सकते हैं, 0 और 3, 0 से 3 तक है, क्लोज इंटरवल में आएगा। और ये आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर, तो 0 लिखिए यहाँ, तो 0 स्क्वायर यानी 0 होगा। एक लिखिए, 1 स्क्वायर यानी 1 होगा, 2 स्क्वायर यानी 4 होगा, और 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। यानी ये आपका संबंध यहाँ तक हो रहा है। आपका 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 9 है। फिर इसका एक कंडीशन है, आप देखिए तो 3 लेस देन इक्वल, तो यहाँ पर भी देखिए, यह भी आपके वही है, इसको क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं। यानी यह 3 से लेकर के आपका 10 तक है, इसमें 3 और 10 दोनों शामिल है। आप यहाँ लिखिए 3x यानी 3 गुणे 3 यानी 9 होगा, 3 गुणे 4 12 होगा, 3 गुणे 5 15 होगा, 3 गुणे 6 18 होगा, 3 गुणे 7 बराबर 21 होगा, 3 गुणे 8 बराबर 24 होगा, 3 गुणे 9 बराबर 27 होगा, और 3 गुणे 10 बराबर आपका 30 हो जाएगा। आप इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए
इसमें तीन, तीन का इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है, लेकिन तीन पर इसमें भी 9 है, तीन इसमें भी 9 है, एक ही रहेगा। और आप इसको ये संबंध आप लिख सकते हैं इस तरह से, तीन को यहाँ पर तीन इसमें भी है 9, तीन गुणे तीन बराबर 9 और 3 गुणे 9 यानी 27 है। यहाँ पर 3 गुणे 3 है और यहाँ पर 3 का 9 है, तो दोनों में से एक ही रहेगा, उसका कोई इति नहीं है। आप इसका लिख दे लीजिए, 3 है तो 12 है, 3 है 3 है तो 9 है, तो ये हो गया है 3 गुणे 4 यानी 3 है तो 4, 3 4 है, 4 है तो 12 है, 5 है तो 15 है, 6 है तो 18 है, 7 है तो 21 है, 8 है 24 है, 9 है तो 27 है, 10 है तो 30 है। तो आप इस तरह से यह एक फलन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से फलन हो जाएगा। इसमें आप देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं सबका मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये सबका एक दूसरे का एक का एक है, 2 का है, हाँ 2 का 4 है, 3 का 9 है, हाँ इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। तो यह एक का है फलन है, यह एक फलन हो रहा है, यह एक फलन हो रहा है। तो यह एक फलन है। अब हमको देखना है कि जी एक फलन है कि नहीं, इसके बारे में देखते हैं। हाँ, क्योंकि एक का एक ही इमेज होना चाहिए। तो एक 0 का 0 है, एक का 1 है, 2 का आपका 4 है, 3 का 9 है, फिर इसमें भी देखिएगा तो 4 का 12 है, 4 का 12 है, 5 का 15 है, 6 का 18 है। तो इस तरह से आप इसका एक का एक ही फंक्शन है, इसमें आप आराम से इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक क्या है, फलन है। अब जी के साथ यह संबंध हो रहा है कि नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए। जी के जी पर क्वेश्चन आप देखिए, जी एक्स यानी फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 2 है, यानी 0 से लेकर के 2 तक है और 2 से लेकर के 10 तक है। आप इसका निकालिए, आप इसको क्लोज इंटरवल में ले सकते हैं। यहाँ से क्लोज इंटरवल में आप ले सकते हैं, यहाँ 0 से लेकर के 2 तक है। तो आप यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर बराबर 0, 1 स्क्वायर बराबर 2, 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। अब यहाँ लिखिए ये आपका 2 से लेकर के 10 तक है, इसको आप लिखिए
3x यानी 3 गुणे 2, ये आपका 6 हो जाएगा। तीन गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। 3 गुणे 4 बराबर 12 होगा। 3 गुणे 5 बराबर 15 होगा। 3 गुणे 6 बराबर 18। 3 गुणे 7 बराबर 21। 3 गुणे 8 बराबर 24। 3 गुणे 9 बराबर 27 और 3 गुणे 10 बराबर 30 हुआ। तो आप ऊपर वाला में देखिए, इसका देखिए, 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 4 है। पर इसमें आप देखिए 2 है तो 6 है, 2 है तो 6 है, 3 है तो 9 है, 4 है तो 12 है, 5 है तो 15 है, 6 है तो 18 है, 7 है तो 21 है, 8 है तो 24 है, 9 है तो 27 है और 10 है तो 30 है। इस तरह के संबंध हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए 2 का इस तरह से अगर है, इस तरह से है, तो इसमें 2 अगर है तो इसमें आपको 4 भी मिलता है और 6 भी मिलता है। तो एक ही का 2 रेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें 2 पर 4 आया है और इसमें 2 पर 6 आया है। 2 में 4 आया और 2 पर 6 आया, तो एक ही का 2 परिसर नहीं यानी रेंज नहीं होगा। इसलिए जी इसमें लिखाएगा 2 के अंक 2 के अंक 2 के अंक 2 के 2 रेंज है, अंक 2 के 2 रेंज है, जबकि एक अंक का एक ही रेंज होता है, रेंज होता है। इसलिए जी एक फलन नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा जाएगा, इसलिए जी एक फलन नहीं है, जी एक फलन नहीं है, जी एक फलन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप अच्छे से समझिएगा। मैं इतना ही पर इसे समाप्त करता हूँ। इसमें आप कमेंट लिख करके भेजिएगा। हमें विश्वास है कि आपको कुछ कठिनाइयाँ आएंगी या नहीं भी आनी चाहिए। अगर आप पहले से इसको समझने का कोशिश किए होंगे, देखे होंगे वीडियो, तो आप इसे एक बार पुनः देखिएगा, 1-2 बार बनाइएगा, समझिएगा, या कमेंट में आप लिख कर भेजिएगा तो उसके पुनः हम इसको आपको समझाएंगे या लाइव पर भी आपको समझा देंगे। आप इसको मेहनत करिए, पढ़िए और समझिए। जय हिंद, जय भारत।